जिन लोगों को आदर के साथ मंच पर आमंत्रित किया है, उन सभी के नाम एक बार पुनः हम यहां से बोलना जा रहे हैं। माननीय श्री श्री कृष्ण गुप्ता राजन जी, माननीय अध्यक्ष नगर परिषद ब्यौहारी, माननीय श्री बली सिंह मरावी जी, पूर्व विधायक ब्यौहारी, माननीय श्रीमती फूलवती सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत शहडोल, माननीय श्रीमती सुशीला सिंह जी, अध्यक्ष नगर परिषद खाड़ जिला शहडोल, माननीय श्री पुष्कर सिंह जी, माननीय श्री राजीव शर्मा जी, माननीय श्री डीसी सागर जी, श्री रामदास पुरी जी, श्री दिलीप पांडे जी, श्री विमलेश प्रसाद जी, शत्रुघ्न पटेल जी। हमारे बीच में कार्यक्रम के आयोजक विभाग, वन विभाग के माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी का आगमन हुआ है। हम उनका बहुत आत्मीयता पूर्वक मंच पर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए माननीय वन मंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर आदरणीय उपस्थिति श्री विमलेश प्रसाद मिश्र जी, श्री शत्रुघ्न पटेल जी, श्री सातिका तिवारी जी, श्री शीतल पोद्दार जी, श्री मनोज सिंह जी, श्री संतोष लोहानी जी, श्री दीपक शर्मा जी, श्री इंजीनियर पुष्पेंद्र पटेल जी, श्री राजेश द्विवेदी जी, श्री बीरेंद्र बैस जी, ओम प्रकाश सोनी जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्यामपाल तिवारी जी, जयप्रकाश गुप्ता जी, रामनारायण पांडे जी, राम सुमरन चतुर्वेदी जी, प्रियम त्रिपाठी जी, दुर्गेश तिवारी जी, गुजरात सिंह जी, आशीष गुप्ता जी, नीरज गुप्ता जी, सज्जन सिंह परस्ते जी, लखनलाल उइके जी, सुनील मिश्रा जी, सभी का बहुत बहुत आत्मीय स्वागत। हमारा परम सौभाग्य है कि एसीएस वन विभाग श्री जे एन कंसोटिया जी मौजूद हैं। हम उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे साथ वन बल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता जी, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ श्री पुष्कर सिंह जी तथा अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश लघु वनोपज सिंह श्री दिलीप कुमार जी मौजूद हैं। हम उनका भी आत्मीयता पूर्वक बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस मंच पर कर रहे हैं।
भैया संभालना, नीचे ना चले जाना, थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, कोने से इधर आ जाओ।
सभी लोगों से आग्रह है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों में बैठ जाइए, कृपया सभी लोग बैठ जाइए। जितने लोग खड़े हैं सब लोग बैठ जाइए। थोड़ी ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है और आप लोगों के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने स्थान में सभी लोग बैठ जाएं। पीछे भी बैठ जाए भैया, जो पीछे लोग खड़े हैं सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग कुर्सियों में बैठ जाएं कृपया। इधर जो बाएं तरफ कुर्सी लेकर के साथी खड़े हैं उनसे आग्रह है, कुर्सियों को रख करके बैठ जाइए आप लोग। सभी लोगों से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। थोड़ी ही देर में आप लोगों के बीच में होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी लोग बैठ जाएं कृपया। हेलो, जो मंच के बाईं ओर कुर्सियां लेकर के खड़े हैं, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। पीछे तक जो साथी अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का शीघ्र ही आगमन यहाँ पर होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के बीच में होंगे। सभी लोग अपना कृपया स्थान ग्रहण कर लें। शहडोल के इस पावन धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम सब लोग निष्ठा और अनुशासन में रहते हुए कार्यक्रम की गरिमा को शोभायमान करेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है, कृपया स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे।
शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है, उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना। बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना। बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे हैं, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है, उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना। बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना। बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे हैं, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है, उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना। बढ़ चलो लाडली बहना,
ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़े चाला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। जब बेटियों के आप माँ जैसा बाप कि है, देख पा रहे हैं, तो बहनों माननीय के मुख्यमंत्री भैया जी भाई का के नहीं भाई? हमारे बीच में आगमन हो चुका है। माननीय सांसद महोदया, माननीय स्थानीय विधायक महोदय श्री शरद कौल जी, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, इसको खत्म करो इसको। सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी कर रहे हैं और उनके द्वाराचार के साथ उनको कार्यक्रम स्थल पर लेकर आ रहे हैं। आदरणीय बहनों भाइयों, प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम एवं तेंदुपत्ता बोनस वितरण समारोह तथा लाडली लक्ष्मी बहना महासम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले भन्नी बृहद माइक्रो सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन में शामिल होंगे। भूमि पूजन में शामिल होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन होगा। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना लोकार्पित की है और अब भन्नी बृहद माइक्रो सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन में माननीय मुख्यमंत्री जी। हेलो 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 भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से ये भूमि पूजन संपन्न हुआ। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे थे कि हमारे शहडोल जिले के ब्यौहारी विकासखंड के 42 ग्राम सेजरी, करौंदिया, गाड़ा, नुकनी, भरमरा, भन्नी, देवरी, मऊ, खामडांग, चटखरी, बगदरी, भोलकरा, इन सभी में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। शिलान्यास पट्टिका का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और सभी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद महोदया, सीधी संसदीय क्षेत्र रीति पाठक जी मौजूद हैं, माननीय विधायक महोदय ब्यौहारी श्री शरद कौल जी मौजूद हैं। मंच पर हमारे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन आप सभी के प्रति, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी
माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। देवी स्वरूपा हमारी छोटी छोटी नन्ही नन्ही कन्याओं का पूजन हमारे घर में बहनों, बेटियों, माताओं की स्थिति को आदरणीय स्थान मिले, समाज उनके सानिध्य के साथ, छत्र छाया में उनके सम्मान के साथ आगे बढ़े, ऐसी कामना के साथ देवी स्वरूपा छोटी छोटी कन्याओं का भूमि पूजन करते माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ में माननीय मंच की यहाँ आदरणीय उपस्थिति माननीय केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय मंत्री जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय वन मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री जनजाति कार्य विभाग सुश्री मीना सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री माननीय श्री राम खेलावन पटेल जी, हमारे सांसद महोदया माननीय श्रीमती रीति पाठक जी, माननीय श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, माननीय अध्यक्ष महिला आर्थिक वित्त विकास निगम श्रीमती अमिता चपरा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय कोल विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश श्री रामलाल रौतेल जी, सभी माननीय विधायक, माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। दैवीय शक्तियों के आह्वान का ये विनम्र पल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण, सह जागरूकता कार्यक्रम, तेंदुपत्ता बोनस वितरण समारोह और विशाल लाडली बहना सम्मेलन में अब अपनी बहनों के ऊपर, अपने वनवासी भाई बहनों के ऊपर पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा करके उनके अभिनंदन के साथ आरंभ कर रहे हैं आज के कार्यक्रम की। हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है, घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है, अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं, धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं, अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना स्थान ग्रहण किया है। आज के कार्यक्रम में हम संयुक्त रूप से स्वागत करने के लिए बुला रहे हैं माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय नगर परिषद अध्यक्ष ब्यौहारी तथा खाड़, माननीय श्रीमती रीति पाठक जी, माननीय श्री शरद कोल जी, माननीय श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, माननीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी, माननीय श्रीमती सुशीला सिंह जी तथा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री कमल प्रताप सिंह जी को आप आएं और पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस आयोजन में ब्यौहारी के मंच पर आत्मीयता पूर्वक स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल श्री पुष्कर सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। आज इस तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे वन विभाग के वन मंत्री माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण,
आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे रीवा और शहडोल संभाग के लगभग 6 लाख संग्राहक परिवारों को 51 करोड़ रुपए से ज़्यादा की तेंदुपत्ता बोनस की राशि का वितरण किया जाएगा। इस वर्ष हम 2021 के संग्रहण का बोनस वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम साल भर में 234 करोड़ रुपए का बोनस संग्राहकों को वितरित करेंगे। ये बताते हुए खुशी है कि हमारा रीवा और शहडोल संभाग तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में सबसे आगे है और हमारे प्रदेश का लगभग 40% तेंदुपत्ता इन्हीं क्षेत्रों
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि व्यवहारी नगर परिषद एक ऐसा स्थान है जिसमें यहाँ पे भारी वाहनों के ट्रैफिक होने के कारण लोगों को आवागमन में अवरुद्ध पैदा होता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जो हमारी सड़क निर्माणाधीन है इसी में हमारा व्यवहारी का बाईपास भी होना चाहिए, जिससे यहाँ पे लोगों को आने जाने में सुविधाएं मिल सके और यहाँ के लोगों को आसानी से रोजगार के अवसर भी सृजन हम कर सकेंगे। ऐसी अपेक्षा मैं आपसे निवेदन करते आया हूँ। चूंकि विषय बहुत सारे हैं और कार्यक्रम बहुत लंबा है, यहाँ पे मैं मंच की ओर से आपका धन्यवाद मुख्य रूप से हम ज्ञापित करना चाहते हैं कि आपने यह पवित्र स्थल हमारे व्यवहारी की धारा को आपने चयन किया और इतना बड़ा संभाग स्तरीय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी आपने व्यवहारी के क्षेत्र की जनता जनार्दन को दिया था। आपके कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पे जो स्वाभाविक रूप से जो हमारा यह कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न दिख रहा है, सफल कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित आए लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए आपका व्यवहारी के इस पावन धरा में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्षेत्र के लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री शरद कोल जी। आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद श्रीमती रीति पाठक जी। माननीय सांसद सीधी संसदीय क्षेत्र। व्यवहारी के इस पावन धरा पर शहडोल, सीधी और सिंगरौली के जनता जनार्दन की उपस्थिति में हमारे प्रदेश के लाडले भैया, जिन्होंने अपनी बहनों को लाडली का सम्मान दिया है, ऐसे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रिय भैया, बुजुर्गों की लाठी, उनके श्रवण कुमार, किसानों के मित्र, युवाओं का सम्मान, बेटियों का सुरक्षा का अभिमान, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। और हमारी लाडली बहनों की तरफ से मैं उनको नमन करती हूँ, हाथ झुका कर प्रणाम करती हूँ कि आपने हमें इस सम्मान के लायक कम से कम अपने हृदय में स्थापना दी और जगह दी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय इस्पात मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम के एक सम्मानित सदस्य, आदरणीय कुंवर विजय शाह सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वन मंत्री के रूप में मंच की शोभा को बढ़ाते हुए विसाहूलाल सिंह जी, आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी, आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, हमारे स्थानीय विधायक शरद कोल जी, यहाँ पर उपस्थित अमिता चपड़ा जी, हमारी मनीषा जी, रामलाल रौतेल जी, शरतेन तिवारी जी, शरद कोल जी, जुगलाल सिंह, कमल प्रताप सिंह जी और उपस्थित मंच पर सभी सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीयगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण। समय की बाध्यता है इसलिए मैं अपने समय की सीमा के अंदर मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। आदरणीय भैया, आपका आगमन आज पुनः इस धरती पर हुआ है। आज से 17 साल पहले की बात है जब किसी ने इस प्रदेश की एक कमान संभाली थी और बहुत युवा व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें कहते थे कि अरे हमने तो इनको ऐसा प्रदेश पकड़ा दिया है, जिनके हाथ में ऐसा प्रदेश आ गया है जो बीमारू है, जो चल भी नहीं सकता, जो असमर्थ है, जो अस्वस्थ है। आपने पिता की एक भूमिका निभाई और पिता की भूमिका निभाते हुए इस प्रदेश को आपने पाला, पोषा, स्वस्थ बनाया और आज बीमारू मध्य प्रदेश से हटकर आपने इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में आज हम सबके समक्ष स्थापित किया है। प्रदेश के चाहे एक एक जिले हों या एक एक विधानसभा हो, आपकी दृष्टि सदैव हर एक विधानसभा पर रही है। आपने बिन मांगे, मैं यहाँ पर जब बैठती हूँ और जब आपका आगमन होता है तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कुबेर का खजाना लेकर आए हैं क्या। हर एक विधानसभा के विधायक को इतनी ज्यादा मांगों के साथ कैसे उन्हें सम्मानित करते हैं, कैसे हमारे क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करते हैं, कैसे अपने खजाने को कभी भी खाली नहीं होने देते। और इसी के साथ
जो भूमिका आपने निभाई है, मैं उसके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जब हमारे प्रदेश में ऐसे मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के उस परिवार के व्यक्ति का जब विषय आता है तो वो सोचता था कि हमारे घर में कहीं बेटियों का जन्म ना हो जाए, और बेटियों का जन्म हुआ। ये मैं आज से 17 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब ये भावनाएं हुआ करती थी कि अगर वो बेटियों का जन्म हुआ तो हम उनको पालेंगे कैसे, पोसेंगे कैसे, उनकी शादी कैसे करेंगे, उनको सुरक्षित कैसे करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे। तब हमारे भैया आए, शिवराज सिंह चौहान आए, और उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना का एक पदार्पण किया, और उन्होंने उस लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में हमारी उन अजन्मी बालिकाओं को सुरक्षा दिया, उनके आने वाले भविष्य की चिंता की, जिसमें हर एक वो गरीब परिवार आज अपने आप को निश्चिंतता के भाव में मानता है, और उनको लगता है कि हमारे प्रदेश का मुखिया है जो हमारे जन्म लेने वाली हर बेटी का पालन पोषण, उसकी शादी, उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता करेगा। इतना हुआ, हमारी वो बहनें जो कहीं न कहीं कल्याण योजना के तहत या विधवा हो गई, और उनकी भी चिंता आदरणीय भैया ने किया। लेकिन उसके बीच के जो उम्र की जो बहनें थी, उनकी बात कभी न कभी भैया के लिए हमेशा एक संदेश के रूप में पहुंचते रहती थी कि जन्म लेने वाली बेटियों के रक्षक बनकर आए हैं, उनके संरक्षक हैं, उनके मामा बन गए हैं। हमारे तो भैया बनकर अपने मामा का कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी कभी कुछ सोचेंगे क्या? भैया ने कहा, जाकर कहना कि मैं एक ऐसी योजना के लिए सोच रहा हूं जिसका आज हमने लोकार्पण किया है। आज से 1 महीने पहले आदरणीय भैया में लाडली बहना योजना का लोकार्पण किया, और ये लाडली बहना योजना हमारी बहनों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके आत्मबल के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए आदरणीय भैया ने जिस योजना का लोकार्पण आज हमारे प्रदेशवासियों के लिए किया है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर एक से बढ़ के एक योजनाएं ऐसी बनाते हुए उन्होंने वहां तक अपनी बातों को पहुंचाया है कि जब भी देश के कई मुख्यमंत्रियों की बात आती है तो मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़कर अपने जनों की, अपने क्षेत्र के बहनों की, अपने बेटियों की, अपने बुजुर्गों की, अपने युवाओं की बढ़ चढ़कर चिंता की है, और ये योजनाओं में इसको परिलक्षित करके इस बात को साबित भी किया है और सिद्ध भी किया है। इसलिए मैं आज लाडली बहनों की तरफ से, जो आपकी अपनी लाडली बहना है, उनकी तरफ से मैं आपको नमन करती हूँ, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ एक ऐसे योजना के लिए जो इतिहास में आने वाले समय में आपके नाम के साथ इस योजना को कायम रखेगा और इस योजना को अमरत्व प्राप्त करेगा, अमर रखेगा। इसलिए भैया हृदय से धन्यवाद। एक सांसद होने के नाते मुझे मध्य प्रदेश के इस संसदीय क्षेत्र से सांसद होने का गर्व है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने लोगों की सेवा करने के लिए आज आपके समक्ष आपके निर्देश पर अपना काम कर पा रही हूँ। बिहारी विधानसभा के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे कर्मठ विधायक शरद लाल कोल जी के माध्यम से जो भी मांगे रखी गई आपने सदैव उसको पूरा किया है। आगे आने वाले समय में भी रखी गई मांगों को पूरा किए जाने का मुझे पूर्ण विश्वास है आपके माध्यम से। बाण सागर परियोजना के डूब क्षेत्र से ग्रसित जो विस्थापित जन हैं, निश्चित रूप से उनका भी ध्यान आपके समक्ष पूर्ण रूपेण आया ही होगा भैया। मैं और कुछ न मांगते हुए आपको मैं ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करती हूँ कि आप अमर हो रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इसी तरह से मुख्यमंत्रित्व काल की इस परिकल्पना को हम सब लेकर आगे बढ़ते रहें और आपका साथ हम सब तक बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया प्रीति पाठक जी। हमारे स्थानीय समाज की ओर से पारंपरिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह माननीय विधायक महोदय से। माननीय विधायक महोदय बिहारी श्री शरद कोल जी अब कलगी और बैगा जैकेट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तेंदुपत्ता प्रबंधक हमारे साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। अब तेंदुपत्ता प्रबंधक गण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे।
हमारे तेंदुपत्ता प्रबंधक गण माननीय मुख्यमंत्री जी का सामूहिक और संयुक्त रूप से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। तेंदुपत्ता संग्रहण समितियों के प्रबंधक गण हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस लघु वनोपज सहकारी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम में और तेंदुपत्ता बोनस वितरण समारोह में स्वागत कर रहे हैं। अब हमारे वन विभाग की महिला कर्मचारी और अधिकारीगण संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं। वन विभाग की महिला कर्मचारी तथा अधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। वन विभाग की अधिकारी और महिला कर्मचारीगण एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा संकलित पुस्तक सफल सबल शहडोल का विमोचन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह। जिला प्रशासन द्वारा संकलित पुस्तक सफल सबल शहडोल का विमोचन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब लाडली बहनें स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष।
लाडली बहनों द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया और इधर आपने देखा कि लाडली बहनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी भेंट की गई और राखी बांधी गई। और अब लाडली बहन द्वारा ही अभिनंदन पत्र का वाचन होगा। सुश्री श्रुति तिवारी जी पहले अभिनंदन पत्र पढ़ेंगे। श्रुति तिवारी जी अभिनंदन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप रही हैं। अब सीता कुशवाहा जी आएंगी और अपने धन्यवाद उद्गार व्यक्त करेंगी। मेरे प्यारे लाडले भैया, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं इस लाडली बहना लाडली बहना की ओर से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और भैया, मेरा इस लाडली बहना योजना में आज ही आवेदन पंजीकृत हुआ है। और भैया, जो आपने इस लाडली बहना योजना के बारे में इतनी बड़ी सोच रखी है, इस भैया के लिए मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और भैया, मैं जब बाजार जाती थी तो मुझे गिने चुने हुए पैसे मिलते थे। मैं सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ले पाती थी और मैं बाजार में देखती थी तो मेरे को भी लगता था कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अपने मनपसंद की चीज़ें ले पाती। लेकिन भैया, मैं जो आप इस लाडली बहना योजना से 1000 रुपये हम लोग को मिलेगा, उससे मैं अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरी करूँगी भैया। और भैया, मैं जब मोहल्ले में जाती थी तो मुझसे लोग पूछते थे कि भैया दीदी आपको तो 1000 रुपये मिलेगा, तो मैं बड़े शौक से बोलती थी कि हाँ मेरे भैया, मेरे को 1000 रुपये मुझे बहुत अच्छे से दिए ताकि मैं अपने सपने सजा सकी। और दीदी, आप तो पहले से ही 5 एकड़ से अधिक जमीन है, आपके पास 4 पहिया वाहन है और आपकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, इसलिए आप पात्र नहीं हैं। और भैया, जब मेरे पति बाहर चले जाते थे तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं मोहल्ले में जाके मांग करती थी तो मुझे नहीं मिल पाता। इसलिए भैया, मैं अपने लाडली बहना होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सीता कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि एकलव्य शिक्षा योजना के तहत एकलव्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। हमारे 2 बच्चे हैं, अन्नू देवी पटेल पिता कृष्ण कुमार पटेल तथा विभा पांडे पिता राम नारायण पांडे। इन्हें 50-50 हज़ार रुपए की एकलव्य छात्रवृत्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अब यहाँ प्रदान की जाएगी। अन्नू देवी पटेल और कुमारी विभा पटेल एकलव्य छात्रवृत्ति योजना के तहत इन दोनों बच्चियों को माननीय मुख्यमंत्री जी 50-50 हज़ार रुपए की एकलव्य छात्रवृत्ति भेंट करेंगे। बच्चियां जिन्हें एकलव्य छात्रवृत्ति मिली और एक तरफ से दूसरी तरफ अपने आदरणीय मामा जी, अब तो ये नाना जी हैं, ऐसे बच्चों के साथ अब माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम राइज स्कूल का पहला बैच यहाँ पर पास आउट हुआ है। उसके छोटे छोटे बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हुए आगे निकल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल के बच्चे हैं, पहला बैच, उसके ये प्यारे प्यारे बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का।
सीएम राइज स्कूल के बच्चे खुद फूलों जैसे फूलों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जोरदार तालियां बजाइए। प्रदेश में अच्छी पढ़ाई सभी को मिल सके उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विनम्र प्रयास, और अब उसके पहले बैच के ये बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और स्नेह के भागी बनते हुए अब बहुत आदर के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप यहां उपस्थित बड़ी संख्या में उपस्थित बहनों का मार्गदर्शन करें, उन्हें आज के आयोजन के बारे में विस्तार से बताएं। माननीय वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह से आग्रह है, कुंवर विजय शाह जी से कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। हेलो हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर विराजित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरे सभी साथी मंत्री, सांसद जी, विधायक जी और सभी मंचासीन अतिथि बंधु, दूर दराज क्षेत्रों से आए हमारे वन परिवार के तेंदुपत्ता के बहनों और भाइयों, हम सब लोग वास्तव में किस्मत वाले हैं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री का हमें साथ मिला है जो मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। बच्चा पेट में आने से लेकर के और अंतिम संस्कार तक की जो योजना है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हम किस्मत वाले हैं कि माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ऐसी ऐसी योजनाओं का हम लाभ ले रहे हैं। और अभी लाडली बहना एक ऐसी योजना जो हमारी माँ बहनों को न केवल सम्मान प्रदान करेगा, आत्मसम्मान प्रदान करेगा। और हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक की बहनें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बतला देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि तेंदुपत्ता संग्राहक की जितनी भी पूरे प्रदेश में हमारी बहनें हैं, एक के दुक्के बहनों को छोड़ दें तो सारी की सारी बहनें लाडली बहना के रूप में हमारे सामने आएंगी। आज हम सब लोग बहुत खुश हैं कि आज विकास में एक नया पहिया जुड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर विजय शाह जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री इस्पात मंत्रालय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। आदर के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते जी। भारत माता की। आज इस व्यवहारी शहडोल रीवा, इस पूरे दोनों संभागों के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से हमारे मध्य प्रदेश के हमारे नायक, हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण आदरणीय विजय साई जी, मीना जी, हमारे पटेल साहब, हमारी सांसद, हमारे सभी विधायकगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए इस संभागों से आए हुए सभी भाई और बहनों, आज मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने एक नया इतिहास बनाने का काम ने प्रारंभ किया है। जब सारी देश की परिस्थितियों को हम अनुभव करते हैं तो मध्य प्रदेश अपने आप में अभी लाडली बहना योजना प्रारंभ करते हुए भारत के अंदर इस देश में एक नया कीर्तिमान बनाया है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों के तरफ से, विशेषकर बहनों की ओर से, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई आप सब भाई और बहनों के ओर से देता हूं। जहां तक योजनाओं का सवाल है, अनेक अनेक नए ऐसे निर्णय मध्य प्रदेश के अंदर आज तेंदुपत्ता से संबंधित इस योजना और उनके अनेक ऐसे अवसरों में बोनस का कार्यक्रम जनजाति समाज के लिए पिछले समय जब हम इस शहडोल के अंदर 15 नवंबर को भारत के हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी और उनके उपस्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ पीसा कानून लागू हुआ।
89 जो ब्लॉक हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर, उनमें इस योजना को उनने लागू किया और इसके लिए भी मैं सभी भाई और बहनों की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं। और लगातार मध्य प्रदेश के विकास में आज एक बड़ी परियोजना को उनने अपने करकमलों से उनका निरीक्षण किया है। ऐसे अनेक कीर्तिमान इस मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने लगातार सेवाएं दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों की तरफ से मैं आदरणीय शिवराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आप सब भाई और बहनों को आने वाले समय में जिस प्रकार के हमारे मुख्यमंत्री की जो अपेक्षा है, भाई और बहनें लगातार उनके सारे कार्यक्रमों में उनको उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मैं देखता हूं अनेक कार्यक्रमों में तो अनुभव आता है कि अनेक ऐसे देश के अनेक कार्यक्रमों को भी हम देखते हैं और मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों को देखते हैं। आज शहडोल व्यवहारी के इस कार्यक्रम को हम अनुभव कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भाई और बहन उपस्थित हुए। आप सब भाई और बहनों को मैं भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। जोरदार तालियों से आइए अभिवादन करें, वेलकम करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियों से आइए अभिवादन करें, वेलकम करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आज मैं देख रहा हूं व्यवहारी की सड़कों पर जनता का समुद्र उमड़ा हुआ है। एक बार मेरी बहनों और भाइयों का स्वर भी जनता का शहडोल तक उमड़ा हुआ है, ऐसी जय तो हो जाए। एक बार बोलिए भारत माता की। मेरी बहनों और भाइयों का स्वर भी मंच शहडोल तक पहुंच जाए, ऐसी जय तो हो जाए। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे वन मंत्री जो आज यहां पे 51 करोड़ रुपए का बोनस तेंदुपत्ते का बांटने आए हैं, आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारी बहन जनजाति कार्य और अनुसूचित जाति कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती रीति पाठक जी, बहन अमिता जी, रामलाल जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय कर्मठ और सजग विधायक आदरणीय शरद कौल जी, भाई सरदेंदु जी विधायक साथी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयसिंह मरावी जी, जयसिंह नगर के विधायक, जैतपुर की लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती मनीषा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमल प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का दिन व्यवहारी के और शहडोल की जिंदगी में ऐतिहासिक दिन है। आज मैं देख रहा हूं मेरी लाडली बहनाएं बड़ी संख्या में यहां बैठी हैं, यहां आई है। मेरी बहनों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और जब बहन कहता हूं तो केवल कहने के लिए नहीं कहता, अंतर आत्मा से कहता हूं, दिल से कहता हूं। और एक ही संकल्प, ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में 4 पल खुशी के आए, मुस्कुराहट के आए, प्रसन्नता और आनंद के आए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। और अपनी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, योजना हमने बनाई क्यों? योजना हमने बनाई क्यों? ये योजना मेरी लाडली बहनों इसलिए बनाई कि मैंने बचपन से देखा कि बहनों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ।
बेटियों के साथ भी पूरा न्याय नहीं हुआ। अच्छा, ईमानदारी से बताना, हमारे यहाँ बेटा अगर पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाती है कि भैया आया है, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाता है, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। बेटे को प्यार और बेटी के साथ उतना दुलार नहीं, ये न्याय नहीं था मेरी बहनों। बचपन से मैं देखता था, बचपन से कि हे भगवान, एक माँ की कोख से बेटा भी जन्म लेता है और बेटी भी जन्म लेती है, फिर बेटी के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। हालत ये हो गई कि कई जगह मेरे भाइयों, बेटी आना अभिशाप बन गया, बोझ बन गई बेटी। ये कहा जाने लगा कि भैया बेटा जरूरी है। क्यों? अरे बोले, बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, कुल का दीपक होता है। अब वो कुल का दीपक होगा या बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन बेटियों के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो जब तक जिएंगी, उनकी हर सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी, अपने माँ बाप के लिए चलेगी। बेटा बेटी में इसके बाद भी भेद और अन्याय ऐसा होने लगा कि कई जगह बेटी अगर आ रही है तो आने ही मत दो। पता चल गया कि पेट में बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बना दिया कई लोगों ने, कोख को कत्ल खाना बना दिया। कई बेटियां पेट में मारी गई। हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में ये पाप हुआ है, पाप। और जब मैं ये देखता था तो मेरी आत्मा रोती थी। मैं यही कहता था कि हे भगवान, ये अन्याय क्यों होता है? एक ही माँ की कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी पैदा होती है, लेकिन बेटी को आने से रोका जाता है। और तब मैं बचपन से ये कहता था कि बेटा बेटी बराबर मानो, बेटी को भी दुनिया में आने दो। बेटी है तो ही कल है, अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। बेटी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। बताओ, चल सकती है क्या दुनिया? अरे सब बोल के बताओ, चल सकती है क्या? बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए पहले मैंने बनाई, क्योंकि एक सभा में मैं भाषण दे रहा था, तब मैं एमएलए नहीं था, सांसद नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैं समझा रहा था कि बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बोले बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी अगर आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करेगा? बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अगर बेटी को बाद में, अभी मैं अपनी बात कह लूं, बाद में सुनूंगा, अभी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूं। मैं अंतरात्मा से ये योजना आपको समझाना चाहता हूं। जब उनने ये कहा तो मुझे लगा कि जब तक बेटी को बोझ लोग समझेंगे, तब तक बेटी को पैदा नहीं होने देंगे। और इसलिए ऐसी योजना बनाएं कि जिससे बेटी वरदान बन जाए। और मेरी बहनाओं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहली योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें तय कर दिया कि बेटी अगर आएगी तो उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पार करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, फिर 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 11वीं में के बाद 12वीं में जाएगी तो 6,000, और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। ये मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अब उसमें और परिवर्तन कर दिया कि बेटी कॉलेज में एडमिशन लेगी तो मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा। जब वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा, ताकि बेटी बोझ ना रहे। फिर मेरे मन में यह बात भी भरी थी कि बेटी की शादी बोझ समझते, तो मुख्यमंत्री बनते ही मैंने योजना बना दी कि बेटी की शादी अब मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बना दी कि सरकार बेटी की शादी करवाएगी। हालांकि कांग्रेस आई तो उन्हें ये योजना बंद कर दी थी, लेकिन एक के बाद एक मैं योजना क्यों बनाते चला गया मेरी बहनों, ताकि मेरी बेटियां सुखी हो, मेरी बहनें सुखी हो। गांव की बेटी योजना,
प्रतिभा किरण योजना, कई योजनाएं बनाई। और मेरी माताओं बहनों, एक काम और किया तुम्हारे भैया ने। मुझे लगा कि अगर बहनें चुनाव लड़के जीतेंगी तो उनकी ताकत बढ़ेगी, वो सरपंच बने, वो जनपद अध्यक्ष बने, वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बने, वो पार्षद बने, बड़े पदों पे पहुंचेगी और सरकार चलाएगी तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? तो एक बात और कह रहा हूं, ये जो चुनाव लड़ के बैठी ना, अब हमारी बहन जिला पंचायत की अध्यक्ष कई पदों पे बैठी है, ये कैसे बन पाई? अरे पहले चुनाव केवल भैया लड़ते थे, मैं चुनाव लड़ूंगा। श्रीमती जी क्या करेगी? बोले रोटी बनाएगी और क्या करेगी? तो 50-50 आदमियों को खाना बनाए और साहब चुनाव लड़े। तो मैंने एक काम किया कि मध्य प्रदेश में अब जब भी पंचायत के, स्थानीय निकाय के, नगर पालिका के चुनाव होंगे तो आधी सीटों पे केवल बहनें खड़ी होगी, उन पे भैया खड़े नहीं हो सकते। आधी सीटें बहनों को रिजर्व कर दी, रिजर्व। और उसके बाद कई बहनें सरपंच बन के आ गई। बताओ आ गई कि नहीं आ गई? जनपद, सरपंच, पार्षद। पहले नहीं तो साहब लड़ने नहीं देते थे, घर बैठ, मैं लड़ूंगा चुनाव, तू तो रोटी बना। जैसे रोटी बनाने के लिए पैदा हुई है बेचारी, ये मैं देखता था। और इतना ही नहीं किया, अभी हमारी पुलिस की बेटी खड़ी है यहाँ, देखो अभी अच्छी लग रही कि नहीं पुलिस की ड्रेस में? पहले थोड़ी बन पाती थी इतनी। मैंने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करूंगा पुलिस में। 30% बेटियां आएंगी ताकि माताओं बहनों की सुरक्षा का भी ध्यान दे सके। तो मेरी बेटियां आज पुलिस की यूनिफॉर्म में यहां खड़ी है। ये सामाजिक क्रांति है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये ऐसे ही नहीं हुआ, दिल की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि बहन और बेटियों को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मेरा मन नहीं माना। मैं अपनी गरीब बहनों को देखता था, गरीब बहनें जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है या 5 एकड़ से कम जमीन है। बताओ 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए, 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो परेशानी होती थी कि नहीं? बताओ, अगर मायके जाना है और साहब से पैसा मांगे पतिदेव से कि मुझे मायके जाना है, जरा 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे कहां से ले आऊं? जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। 1000 रुपया के लिए परेशान, 500 रुपया के लिए परेशान। छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं होती। बेटे बेटी को कुछ दिलाना हो और वो कहे कि माँ, मम्मी, बाई जो भी कहे मुझे पैसा तो दे दो, तो माँ मजबूर हो जाती थी, मजबूर हो जाती थी। और मेरे मन में एक बेचैनी थी। और यही विचार आ रहा था कि शिवराज कोई ऐसी योजना बना कि इन बहनों के हाथ में भी पैसे आ जाएं और ये भी अपने बच्चों की छोटी छोटी मांग पूरी कर सकें, ये भी अपने माय के इज्जत के साथ जा सकें। मेरी इन बहनों को कभी पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। और मेरी बहनों, एक दिन मैं रात भर सोचता रहा, तो मैं सही घटना बता रहा हूं। मैं रात भर सोचता रहा कि क्या करना चाहिए शिवराज, क्या करना चाहिए शिवराज। रात भर सोचते सोचते सवेरे 4 बजे मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज एक काम कर रहे, 1000 रुपया महीना अगर अपनी बहनों को दे दे तो इनकी जिंदगी में सुधार हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। रात भर सोच के मैंने योजना बनाई कि 1000 रुपया। देखो भैया तो मैं हूं कि नहीं? अरे बहनों बताओ, तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? मैं है तो जोर से बताओ, पीछे तक हूं कि नहीं? अच्छा हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो देखो भैया राखी बंधवाता है साल में एक बार, और जब राखी बंधवाता है तो पैसा देता है बहन को। देता है कि नहीं देता? एक बार तो देता ही है, कम से कम साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसा देगा। तो मैं भी तो सगा भैया हूं, मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे बोलो, अपन बात कर रहे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा शिवराज, अरे एक बार देने में काम थोड़ी चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने में काम चलता क्या? जोर से बोलो, चलता क्या? नहीं चलता। तो मैंने तय किया कि एक बार नहीं रे, हर महीना दे दे तू तो 1000 रुपया, तो मेरी बहनें भी सुखी हो जाएंगी।
मेरी बहनें भी सुखी हो जाएंगी। और इसलिए ये योजना मैंने बनाई, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, इस योजना में ये भैया तुम्हारा हर महीने 1000 रुपया तुम्हारे बैंक के खाते में डालेगा, बैंक के खाते में सीधे डालेगा। अब इसमें अच्छा बताओ कैसी योजना है? अरे बताओ तो, अच्छी है तो हाथ उठा के बताओ, अच्छी योजना है? अच्छी है। देखो भैया भी खुश हो रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो अपन भी ले ही लेंगे इनसे। वक़्त जरूरत पड़ी के दे दो थोड़े से। अब इसमें कौन कौन पात्र है, कौन कौन आएंगे, अभी आवेदन भरे जा रहे हैं। देखो मेरी बहनों, मेरी ऐसी सब बहनें आएंगी जिनके परिवार की आमदनी साल भर में 2.5 लाख रुपया से कम हो। साल भर में 2.5 लाख मतलब 20,000 रुपया महीना से कम हो, वो सब बहनें इसमें आएंगी। समझ गई कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गई कि नहीं? तो बताओ 20,000 से ज्यादा आमदनी कौन की, जरा हाथ उठाओ। जो 20,000 से ज्यादा जिनका परिवार हर महीना कमाते हो वो हाथ उठाओ। इसका मतलब समझ आएगी। इसका मतलब है कि मेरी जितनी बहनें आई यहां बैठी हैं, 5 एकड़ तक जमीन, 5 एकड़ से बड़ा किसान है तो फिर वो गरीब नहीं है। 5 एकड़ तक जमीन। अच्छा भैया हाथ उठाओ, 5 एकड़ से ज्यादा कौन कौन के पास? जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा हो, थोड़े हैं। तो 5 एकड़ से ज्यादा का तो नंबर कटेगा भाई। लेकिन 5 एकड़ तक जमीन उनको भी मिलेगा। 20,000 रुपया महीना तक आमदनी, उससे कम उनको भी मिलेगा। इसमें जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है, मोटरसाइकिल चलेगी, स्कूटर चलेगा, लेकिन कार वाले को तो नहीं देना चाहिए ना, तो वो कट जाएंगे जिनके पास 4 पहिया वाहन है। और ये बहन का कॉन्सेप्ट है, मतलब शादी होकर बहन जब ससुराल जाती है, तो इसलिए ये 23 साल से लेके 60 साल तक की बहनों को ये 1000 रुपया महीना मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? इसके लिए हर गांव में शिविर लगा रहे हैं, हर गांव में और हर शहर के वार्ड में शिविर लगा रहे हैं फार्म भरने के, आवेदन भरने के। कौन कौन सी बहनों ने आवेदन भरे, जरा हाथ उठाओ। जिनने आवेदन भर दिया हाथ उठाओ। मैं बात कर रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा। अच्छा अब नीचे करो। अब जिनने नहीं भरे वो हाथ उठाओ। कलेक्टर कमिश्नर जरा देख ले भाई, अभी बहुत सी बहनें रह गई है, लेकिन अभी चिंता विंता की जरूरत नहीं है। अभी तो 30 तारीख तक आवेदन भरे जाने हैं। गांव में ही आपके पास हमारे कर्मचारी गांव में ही बैठेंगे, गांव में ही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ले लेके सबको आएंगे। निकाले हमारे जन अभियान परिषद के साथी, हमारे सीएम जनसेवा मित्र के हमारे बेटे बेटी मैंने भेजे, पेशा के हमारे हमने मोबिलाइजर पेशा वाले भेजे। ये गांव गांव जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे? ये जाओ और हर जगह आवेदन भरवाना है। आवेदन भरना आसान काम है। आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां भरवा दिया जाएगा। और इसके बाद सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कोई आवेदन भरवाने के पैसा मांग ले तो 181 नंबर 181 पे फोन कर देना। मैं हथकड़ी लगवा के जेल भजवा दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं कहीं। क्योंकि कुछ लोग इसी में कमाने की सोचने लगते हैं, और इसलिए कोई को एक नया पैसा नहीं देना है। आवेदन निःशुल्क जमा होंगे। एक काम और, पैसा आपके ही खाते में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बोलो, आपके ही खाते में आना चाहिए कि नहीं? आपके ही में आना चाहिए। पतिदेव के खाते में आ गया तो पता नहीं आपके हाथ लगे कि नहीं लगे। और इसलिए EKYC करवा रहे हैं। इसका मतलब होता है आपका ही खाते में पैसा आए।
तो वो भी जगह जगह करवा रहे हैं। अगर आपके गांव में EKYC नहीं हो पाता तो आपको पता राशन की दुकान पे हो सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर पे हो सकता है, MP ऑनलाइन पे हो सकता है। और एक बात और सुनना, ये EKYC करवाने के 15 रुपया हम दे रहे हैं पहले से ही, 15 रुपया, ताकि आपका एक नया पैसा नहीं लगे। तो कोई मांगे तो शिकायत कर देना, क्योंकि पैसा तो भैया भेज रहा है। मुझे लगा कि अगर पैसा इनके लग गए तो भैया के मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या है, फिर बेकार ही हो जाएगा सब। सही बात है कि नहीं? इसलिए उसके भी 15 रुपया भेज रहे हैं। और दूसरी बात और, अगर आपके यहां सिग्नल नहीं है और दूसरे गांव जाना पड़ता है तो दूसरे गांव कैसे जाएं? पैदल नहीं जाना है, गाड़ी करके नहीं जाना है। हमारे कलेक्टर कब इस तरह सुन रहे हैं, मैंने तय किया है कि मैं गाड़ी करवाऊंगा किराए से और गाड़ी में बिठा के कर्मचारी ले जाएंगे, खुद को पैसा नहीं करना है खर्चा। तो कलेक्टर इस पे ध्यान दे रही कि नहीं दे रही? जब माइक पे ही बताओ। सर बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं सर। हमारे यहाँ 70,500 महिलाओं के फॉर्म भर गए हैं और 94,000 महिलाओं की EKYC भी हो चुकी है सर। ठीक है, बाकी जितने बचे सबके हो जाए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आ रही है? तो आपको अभी बहुत टाइम है, 30 अप्रैल तक ये आवेदन भरे जाएंगे। आज कितनी है? 5। अभी 25 दिन और बाकी है। और उसके बाद भी चिंता मत करना, भैया ही तो मुख्यमंत्री है, कोई रह गई तो फिर भरवा दूंगा। कोई ब्रह्मा जी ने तारीख थोड़ी लिख दी है, तो कोई चिंता फिंता की बात नहीं। घर का भैया मुख्यमंत्री है, कोई रह गई तो फिर भरवा दूंगा। तो कोई हड़बड़ी में मत रहना, कोई परेशानी में मत रहना। देखो, आपके और मेरे रिश्ते आत्मा के रिश्ते हैं। ये भगवान ने मुझे मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि मैं अपनी बहनों की ठीक से सेवा कर पाऊं। और भी काम करूंगा, लेकिन ये काम, अब देखो, ये योजना जिंदगी आपकी बदलेगी। कैसे? जब बहू को अच्छा पैसा मिलेंगे हर परिवार को। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अगर 2 बहू हुई तो 2 परिवार, 3 बहू हुई तो 3 परिवार। सही बात है कि नहीं? तो छोटी को भी मिलेगा, मझली को भी मिलेगा, बड़ी को भी मिलेगा, संजली को भी मिलेगा। अब बहनों में कैसे भेदभाव कर दो? ठीक बात है कि नहीं? अब बताओ, 1,000 रुपया हर महीना मिला तो साल भर में कितने हो जाएंगे? 12,000। और 2 बहू घर में हुई तो कितने हो जाएंगे? और 3 हुई तो, और घर में बूढ़ी माताजी हुई और उनकी पेंशन है तो वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो माता राम को भी 1,000 मिलेंगे। अब बताओ, और फिर किसान हुए तो प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, मामा 4,000 दे रहे हैं, तो 10,000 वो भी तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जरा अंदाज लगाओ कितने रुपया हो जाएंगे। बताओ, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? अरे बदल जाएगी कि नहीं? फिर सासू जी कहेगी, बहू के हर महीना 1,000 रुपया आ रहे, अरे रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। देखो, एक बात सही सुन लो, ये कटु सत्य है। पैसा है तो इज्जत है। बोलो, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पैसा है तो इज्जत है, पैसे से आत्मविश्वास है। अब बताओ, कभी जरूरत पतिदेव को पड़ गई और कहीं से पैसा नहीं मिले तो अभी तक तो तुम मांगती थी उनसे पैसा, कहीं मुंह लटका के आए और परेशान है, और तुमने पूछा, पप्पू के पापा क्या बात है, आज उदास कैसे हो? वो कहे कि क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, इंतजाम नहीं हो रहा। तो फट से निकालोगे और कहोगे, ले जाओ मेरे पास रखे, चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं। तो बताओ, बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं? बहनों की इज्जत बढ़ेगी, और तुम्हारी इज्जत बढ़े, यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। ये लाडली बहना योजना में अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी, और जून में
10 जून के दिन पहला पैसा तुम्हारे खाते में 1000 रुपया आ जाएगा और फिर हर महीना 1000 रुपया आता रहेगा। लेकिन पैसा जाए तो भैया को भूल तो नहीं जाओगे? अरे भैया को भूलोगे तो नहीं। ये पैसा आपकी जिंदगी बदले, ये योजना आपकी जिंदगी बदले, इसलिए मैंने ये योजना बनाई। मैं अपनी सब बहनों को बधाई देता हूं। तुम सब सुखी हो तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ कई तरह के काम कर रहे हैं। आज विजय शाह जी बैठे हैं, फग्गन सिंह जी बैठे हैं। इनने आज ही तेंदुपत्ता का बोनस 51 करोड़ रुपया बांटा है। अभी एक बार काम और सुन लो, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाइयों बहनों, अब 2 महीने के अंदर ही तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे सभी बहनों को एक साड़ी, पीने के पानी की कुप्पी और गर्मी में तोड़ने जाना पड़ता तो एक एक छाता भी देने वाले हैं और पांव में चप्पल भी पहनाने वाले हैं। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब इतनी गर्मी में तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहे हैं तो गर्मी तो लगेगी, तो एक छत्ता तो होना चाहिए ताकि मेरी बहनों को धूप ना लगे। पांव में भैयों के भी कांटा ना गड़ जाए, इसलिए जूता। प्यास लगती जंगल में तो पानी पीने की कुप्पी और बहनों के पांव में चप्पल, ये भी देने वाले हैं ताकि भैया का फर्ज पूरा हो जाए। और अभी तेंदुपत्ता तोड़ने का काम, विशेषकर पेशा कानून लागू किया है। तो सुनना मेरे बहनों और भाइयों, जो पेशा ब्लॉक है वहां कई काम राष्ट्रपति जी अपने आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, उस समय अपन ने लागू किया था। अब मैं बहुत विस्तार में पेशा के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन पेशा के कारण आपका तेंदुपत्ता आप तोड़ो चाहो तो, आप बेचो, बीच में कोई नहीं आएगा। अब आपकी चीज है जंगल। अगर पत्थर और गिट्टी की खदान आपको चलानी है, आपकी सोसाइटी को चलानी है, तो वो भी आपको दी जाएगी ताकि उससे भी पैसा कमा के अपने घर की हालत ठीक कर सको। अगर आपको मजदूरी करने कोई ले जाता है तो उसको लिखवा के जाना पड़ेगा कि फलानी जगह ले जा रहा हूं, ताकि हमें पता रहे कि हमारे भाई बहन फलानी जगह जा रहे हैं, तो वो कोई आफत में ना फंसे, कोई दिक्कत में ना फंसे। अगर छोटे मोटे झगड़े गांव में होते हैं तो बताओ उनकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए क्या? छोटे मोटे झगड़े में काय को लिखा है? नहीं तो पुलिस आई तो तू भी चल और तू भी चल, जिंदगी भर की कमाई थाने में ही गई। और इसलिए गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बना के गांव के मामले गांव में ही निपटाए जाएंगे। बुजुर्ग अपने बैठेंगे और वो कहेंगे कि झगड़ा नहीं करना है, ये समझौता कर लो, तो अदालत का पैसा, थाने का पैसा, हमारा पैसा बचेगा। अगर कोई हमें हमारी जमीन गलत तरीके से हड़पता है तो उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई की जा सकेगी। एक नहीं कई चीजें पेशा के अंतर्गत बनाई गई है जिसका लाभ पेशा ब्लॉक में मिलने वाला है। मेरे किसान भाइयों, ये बाणसागर बांध के कारण कई की जमीनें डूब गई। फायदा जहां नहर का पानी गया, वहां नहर के पानी जहां गया वहां फायदा मिला, और हम कुआं के पास ही प्यासे रह गए, खेत हमारे सूखे रह गए। और जब अधिकारियों से कहा कि पानी तो इनको भी चाहिए, तो बोले वो ऊपर है, तो वहां नहर कैसे ले जाएं। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बाणसागर हो चाहे बाकी कोई बांध हो, किसान भाइयों अब नहर से नहीं, बड़े बड़े पाइप डाल के, मोटर लगा के, पानी खींच के ऊंचे नीचे खेतों में भी पानी ले जाएंगे ताकि किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझ सके। आज एक योजना जिसका हमने यहाँ शिलान्यास किया है, और एक हिरवार करके योजना, उसका लोकार्पण करके आ रहा हूं। किसान भाइयों, अगर पानी है तो खेती है रे, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सूखी खेती भी जितनी बो उतनी पैदा नहीं होते, और पानी है तो 2-2 फसल लो, 3-3 फसल लो। और इसलिए ऐसी योजनाएं बना रहे हैं
कि पाइप से पानी खींच खींच के लाएंगे और तुम्हारे खेतों में ले जाएंगे। एक आए थे कमलनाथ, उनने कर्जा माफी का वादा किया और वादा करके भूल गए, कई ने दिया ही नहीं कि यार अब तो माफ हो जाएंगे, नहीं दिए तो डिफाल्टर हो गए। बताओ सही बात है कि नहीं? डिफाल्टर हो गए कई, और डिफाल्टर हो गए तो 0% ब्याज का कर्ज ही नहीं मिल रहा। अब सुनो मेरे किसान भाइयों, जो कांग्रेस की कर्जा माफी की झूठी घोषणा के कारण डिफाल्टर हो गए, उनका पूरा ब्याज मामा भरवाएगा 2500 करोड़ रुपया, ताकि तुम्हें ब्याज मुक्त कर दूं और बाद में सोसाइटी से तुम्हें खाद और बीज मिलने लगे। एक नहीं, किसानों के लिए भी, गरीबों के लिए भी कई योजनाएं। मेरी बहनों, एक काम और किया मैंने इस बार, दारू की, शराब की दुकान और बगल में पीने का अहाता, तो पीने वाला बोतल खरीदे और अहाते में गटागट पी जाए, और वहां से निकले तो हिलते डुलते गिरते पड़ते फिर होश ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? और वैसी हालत में कई बार बदतमीजी करें, कई बार अपराध करें, कई बार घर जाके मारपीट करें। तो सुनो, मध्य प्रदेश की धरती पर सारे दारू के अहाते बंद करने का हमने फैसला किया है। अहातों में दारू नहीं पी पाएगा कोई। नहीं पी के गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गए, खुद भी मरे, दूसरे को भी मार दिया। और इसलिए यहां पुलिस वाले बैठे कि नहीं? एसपी कहां है हमारे? ये आते वाते सब बंद हो गए कि नहीं? ये सब बंद हो जाए, अहाते सब बंद हो गए सर, बंद हो गए। अब देख लेना भाई, ढंग से बंद हो जाए। अब अहाते बंद हो गए, और सड़क पे भी मत पीने देना भाई। सड़क पे पीना चाहिए क्या दारू? सड़क पे भी मत पीने देना। अब पीना है तो मजबूरी है, घर जाना पड़ेगा, और घर बेटा भी है और बेटी भी है। पिताजी भी बूढ़े होंगे तो माता राम भी होगी। और मेरी बहनों, घर कोई बोतल ले तो लठ भी तैयार ही रखना तुमसे। तो ये दारू पे नैतिक अंकुश लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे जमाना सुधारना पड़ेगा। नहीं पी पी के ही बर्बाद हो गए, कमाओ और पी के उड़ा दो, तो इससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। और एक बात और, मेरे सभी शहडोल संभाग के और हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले रीवा संभाग के भी भाई बहनों आए, सुनो रे मेरे बहन और भाइयों, अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, ये सीएम राइज स्कूल खोल रहा हूं मैं। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना रहा हूं। एक एक की बिल्डिंग 30-30, 38-38 करोड़ रुपया की बन रही है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, लाइब्रेरी होगी, लैब होगी, खेल का मैदान होगा। और इन स्कूलों में जब बन जाएंगे तो बस लेने जाएगी गांव में 25 किलोमीटर तक, अपने बच्चों को बिठाएगी, स्कूल लाएगी, शाम को घर पे ले जाके छोड़ेगी, और फीस नहीं लगेगी, वो मामा भरवाएगा। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे बोलो बनने चाहिए कि नहीं? इसलिए कि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ ले रे, गरीब के किसान के बेटा बेटी भी पढ़ ले। और एक काम और किया हमने, ये बड़ी बड़ी ऊंची पढ़ाई कांग्रेस ने करवा दी अंग्रेजी में। मेडिकल की पढ़ाई काहे में? बोले अंग्रेजी में। इंजीनियर की पढ़ाई काहे में? बोले अंग्रेजी में। अब बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे एना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी, कछु पल्ले ही नहीं पड़ रही। तो बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाए, लेकिन गरीब के रह जाए। और इसलिए एक फैसला और हमने किया है, यह भी सामाजिक क्रांति है, कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी, हिंदी में। क्योंकि अपन अपनी भाषा ही में पढ़ सकते हैं। घर में पैदा होते जो भाषा बोलते हैं वही तो समझ में आएगी। अंग्रेजी की गिटर पिटर नहीं आती तो पीछे रह जाते हैं। यह भी षड्यंत्र था कांग्रेस का, कि कुछ लोगों के बच्चे पढ़ जाए, बड़े 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 नेताओं के पढ़ जाए, बड़े अफसरों के पढ़ जाए, धनपतियों के पढ़ जाए, और तुम तो मट्टी ढो, गड्ढे खोदो, राज करने वाले तो हम
अरे अब गरीब के भी बच्चे में अकल होगी तो वो भी राज करेगा, वो भी बड़े पदों पर पहुंचेगा। यह सामाजिक बदलाव की लड़ाई है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं मध्य प्रदेश की धरती पर। ऐसे एक नहीं अनेकों काम समाज को बदलने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकारें होती थी इन जिलों में कुछ हो ही नहीं पाता था विकास के काम, लेकिन अब यहाँ विधायक जी ने, सांसद जी ने कई चीजों की बात कही है। एक बात कही है कि बाणसागर में कॉलेज, इस सत्र में बाणसागर में कॉलेज खोल दिया जाएगा। जुलाई से जो सत्र प्रारंभ होगा, आप चिंता मत कीजिए। आपने रिंग रोड की बात कही है, रिंग रोड भी दे दिया जाएगा और अपनी व्यवहारी को सुंदर मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा ताकि व्यवहारी भी शहरों की तरह अब आगे बढ़े। हमारे व्यवहारी जैसे कस्बों को भी हमको उन्नत बनाने का काम करना है। जितने विकास के बाद बातें आपने कही है, हमारे जयसिंह मरावी जी हो, चाहे मनीषा सिंह जी हो, चाहे हमारी सांसद जी हो, हमारे प्रभारी मंत्री बैठे हैं, मीना सिंह जी यहाँ बैठी है, हमारे नेता फग्गन सिंह जी बैठे हैं और हमारे वन मंत्री विजय शाह कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, हमारे सारे उमरिया जिले के भी हमारे शिव नारायण जी वगैरह बैठे हैं। मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि अपना शहडोल संभाग भोपाल और इंदौर से पीछे नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहने देगा। हर संभव प्रयास यहाँ के विकास में करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रिंग रोड भी, शरद कौल रिंग रोड का भी परीक्षण करवाने भिजवा रहा हूं और वो जो पुल बन रहा है बीच में तकनीकी बाधा के कारण उसमें व्यवधान आया है, लेकिन जल्दी उसके भी बनाने का काम प्रारंभ किया जाएगा जिससे दूरी हमारी कम हो जाएगी। तो एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ अपनी जनता का कल्याण, यही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, इन सब कामों को पूरा करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा? बहन और भाइयों से भी पूछ रहा हूं, बोलो सबका साथ मिलेगा? आओ जमाना बदलने का अभियान चलाएं, चाहे प्रगति और विकास हो, चाहे गरीबों का कल्याण हो। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत रहने के लिए जिनके पास जमीन नहीं है उनको प्लाट देके मालिक तुम्हारा भैया बनाएगा, तुम्हारा मामा बनाएगा। हम बदल रहे हैं धीरे धीरे से, लेकिन इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। बोलो मामा को साथ दोगे? इधर वाले ही बताओ, साथ दोगे? भैया का साथ तो नहीं छोड़ोगे? और कोई के कहने के चक्कर में मत आना। आओ मिलके हम सब एक हो जाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दें, अपने भैया का साथ दें और बच्चों अपने मामा को साथ दो। हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो आओ आज मेरे साथ संकल्प लो कि मामा हम तुम्हारे साथ हैं, भैया हम तुम्हारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलेंगे। मेरी बहनों और भाइयों, अगर भाई के साथ हो तो अपने अपने स्थान पे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भोपाल में वीर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा स्थापना की घोषणा के लिए पूज्य सिद्धि पंचायत, बुढ़ार, धर्मपुरी, ब्योहारी और जिला शहडोल के सदस्य अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंच रहे हैं। पूज्य सिंधी पंचायत के बुढ़ार, धर्मपुरी, ब्योहारी और शहडोल के सदस्य पेसा एक्ट की विभिन्न समितियों के लाभार्थी अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे।
पेसा एक्ट के विभिन्न समितियों के लाभार्थीगण अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। अब पेसा एक्ट के विभिन्न समितियों के सदस्य लाभार्थियों द्वारा आभार व्यक्त किया जा रहा है। एक माइक दीजिए माननीय सीएम सर को, कॉर्डलेस माइक दीजिए माननीय सीएम सर को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पेसा एक्ट की समितियों के साथीगण। एससीसीएल के सीएसआर मद से आंगनवाड़ियों के उन्नयन और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हल्दी प्रोसेसिंग की 2 यूनिटों के लिए एससीसीएल की ओर से आदरणीय कलेक्टर मैडम को चेक प्रदान किए जा रहे हैं। एससीसीएल की ओर से आदरणीय कलेक्टर मैडम को सीएसआर मद से आंगनवाड़ियों के उन्नयन तथा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हल्दी प्रोसेसिंग की 2 यूनिटें लगाने के लिए आदरणीय कलेक्टर मैडम को माननीय मुख्यमंत्री जी ये चेक प्रदान करेंगे, जिन्हें एससीसीएल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बाहर 2-4 आवेदन हैं तो लेके मेरे पास पहुंचा दें पुलिस के मित्र। वहां 8-10 आवेदन है तो वो लेके मेरे पास जरूर पहुंचा दें। ये मेरे पास ही आ जाएंगे, आपके सामने लेके जाऊंगा, चिंता नहीं करें। वहां से भी पहुंचा दें और ये कोई वहां जाके भी ले आए। ये आवेदन है मेरे हाथ में आ जाएंगे। ये रैंप पे भी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा व्यवहारी शहडोल इकाई द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह के तौर पर भेंट किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हल्दी फ्लेवर के श्रीखंड की लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, जिसे क्षीर सागर डेयरी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब ये अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि के वितरण के लिए माननीय से विनम्र आग्रह। सबसे पहले श्री सुरेंद्र पिता राजाराम पटेल, श्री स्वदेशी पिता दसई कोल, श्री अजीत सिंह पिता सुखचैन तथा श्री चित्रसेन सिंह, इन सभी को चारों हितग्राहियों को तेंदुपत्ता संग्रहण के बोनस की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतीकात्मक चेक के तौर पर प्रदान की जा रही है। श्री सुरेंद्र, श्री स्वदेशी, श्री अजीत सिंह तथा श्री चित्रसेन सिंह। मुद्रा योजना के तहत किराना दुकान के लिए 10,000 रुपए की सहायता श्रीमती सत्यवती सिंह गौड़, पति सुमित सिंह गौड़, ग्राम तिखवा, किराना दुकान के लिए
तेंदुपत्ता बोनस के बाद मुद्रा योजना के सहायता 10,000 रुपए की किराना दुकान के लिए श्रीमती सत्यवती सिंह जी को, श्रीमती सत्यवती सिंह जी को मुद्रा योजना के तहत 10,000 रुपए का चेक। इनके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में श्री बद्री प्रसाद राठौड़ जी को 1,30,000 रुपए और 95 दिवस की मजदूरी की सहायता। जिला पंचायत की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्री बद्री प्रसाद राठौड़, इनके बाद श्री कमल सिंह पिता श्री समयलाल बैगा ग्राम पेलवाह को भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत 20,000 रुपए की सहायता ईंट निर्माण इकाई के लिए श्री कमल सिंह पिता श्री समयलाल बैगा, और उनके बाद श्रीमती सूरजबाई पति श्री राम सिंह को किराना दुकान के लिए बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत 20,000 रुपए की सहायता। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की ओर से ही टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत श्री बहादुर बैगा पिता श्री सुरेश बैगा को डीजे साउंड सर्विस के लिए 98,000 रुपए की सहायता, 98,000 श्री बहादुर बैगा पिता श्री सुरेश बैगा को टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत, और इसी योजना के तहत 1 लाख रुपए की सहायता किराना दुकान के लिए श्री ललित बैगा पिता श्री श्यामलाल बैगा ग्राम हर्री तहसील सुहागपुर शहडोल को, श्री ललित बैगा पिता श्री श्यामलाल बैगा को किराना दुकान के लिए 1 लाख रुपए की सहायता। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह सीसीएल लाभ वितरण 3 लाख रुपए। आकांक्षा स्व सहायता समूह जिसकी अध्यक्ष सोमवती सिंह और सचिव फूलबाई सिंह हैं, ग्राम खुसरिया तहसील ब्यौरहारी, और उनके बाद आजीविका स्व सहायता समूह को 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपए का सीसीएल लाभ, जिसकी अध्यक्ष स्नेहलता गुप्ता और सचिव सत्यवती यादव जी हैं, उन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिया जा रहा है। आकांक्षा स्व सहायता समूह और आजीविका स्व सहायता समूह स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान कार्ड वितरण श्री मुकेश कुमार बैगा पिता श्री बाबूलाल बैगा जी को और माया बैगा श्री मुकेश कुमार बैगा जी को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्री मुकेश कुमार बैगा जी और माया बैगा जी को। जिला शहरी विकास अभिकरण की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 20,000 रुपए की राशि किराना दुकान और बांस बर्तन के लिए श्री गौरव वर्मा पिता शंकर प्रसाद वर्मा तथा श्री पन्ना बसोर पिता जुट्टा बसोर को दी जा रही है। किराना दुकान के लिए 20,000 रुपए की सहायता गौरव वर्मा जी को और पन्ना बसोर जी को 20,000 रुपए की सहायता बांस बर्तन निर्माण के लिए। श्री ओम प्रकाश सोनी पिता श्री ललन प्रसाद सोनी जी को कपड़ा व्यवसाय के लिए 2,40,000 रुपए की सहायता मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत श्री ओम प्रकाश सोनी पिता श्री ललन प्रसाद सोनी जी को, और इसी योजना के तहत कुमारी शिवानी गुप्ता पिता श्री श्याम जी गुप्ता को आरओ फिल्टर वाटर प्लांट लगाने के लिए 7.5 लाख रुपए की सहायता, 7.5 लाख रुपए की सहायता कुमारी शिवानी गुप्ता पिता श्री श्याम जी गुप्ता को आरओ मिनरल वाटर प्लांट लगाने के लिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 7,77,778 रुपए की सहायता डीजे एवं रोड लाइट डेकोरेशन के लिए अनुपम केशरी पिता श्री मधुसूदन गुप्ता को, और ईंटा निर्माण इकाई के लिए 3 लाख रुपए की सहायता श्री कामता सिंह पिता श्री राम सहाय को प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। राजस्व विभाग की ओर से आवासीय भू अधिकार पत्र यानी पट्टे वितरित किए जाएंगे। श्री मोतीलाल साहू पिता श्री टीडू साहू ग्राम खडुली, इन्हें भू अधिकार पत्र दिया जाएगा। उसके अलावा श्री सियोर कोल पिता हरछाठी जी कोल, श्री सुमेर कुशवाहा पिता श्री बलवीर कुशवाहा,
श्री रामलाल कोल, पिताजी श्री सिरमौर कोल और शिव कुमार कुशवाहा जी, इन सभी हितग्राहियों को राजस्व विभाग की ओर से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत अपनी जमीन के पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। श्री मोतीलाल जी साहू, श्री सियोरे कोल, श्री सुमेर कुशवाहा, श्री रामलाल कोल और श्री शिव कुमार कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय विधायक शरद कोल जी से अब विनम्र आग्रह है कि कृपया आप वन धन केंद्र उमरिया में निर्मित उत्पादों का संग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति के तौर पर भेंट करने का कष्ट करें और मंचीय कार्यक्रमों के लिए आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं वन मंडलाधिकारी उत्तर शहडोल श्री गौरव चौधरी जी। स्मृति चिन्ह के तौर पर वन धन केंद्र उमरिया में निर्मित उत्पादों का संग्रह माननीय मुख्यमंत्री